नमो नमः साथियों। आज हम मेघदूतम का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। तो इसमें आइए इसका वाचन कर लेते हैं। सबसे पहले तस्य स्थित्वा कथमपि पुरा कौतुकाधान हेतो अन्तः बाष्पः स्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो प्यन्यथा वृत्तिचेताः कण्ठः श्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो ये हो गया वाचन इसका। अब आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। सबसे पहले इसका अन्वय देख लीजिए आप। राजराजस्य यानी कि राजाओं का राजा। तो राजा जो है, ये राजा शब्द यक्ष जो है, यक्ष को राजा भी कहा जाता है, कोश में आया हुआ है। तो यानी कि यक्षों का राजा, राजराजस्य यानी यक्षों का राजा कौन? कुबेर। ठीक है, कुबेर। राजराजस्य यानी कुबेरस्य यानी कुबेर का अनुचरः यानी अनुचर। तो कुबेर का अनुचर कौन है? यक्ष। और वो इंद्र का अनुचर कौन है? इंद्र का अनुचर है मेघ। फिर से एक बार देख लीजिए। वो कुबेर का जो अनुचर है यानी राजराजस्य अनुचर वह है यक्ष, और जो इंद्र का अनुचर है यानी इंद्र का वो व्यक्ति है वह है मेघ। तो यहाँ देखिए अंतर्बाष्पः यानी अंदर ही, अपने भीतर ही आंसुओं को रोककर। इसमें फिर देखिए अगला कौतुकाधान हेतु, यानी कि जब मेघ आता है तो मन जो है यानी चित्त जो है वह उत्कंठित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। यानी कि मेघ जो है कौतुकाधान का यानी कौतुक का हेतु होता है, कौतुक आधान का हेतु होता है। तस्य तो आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। देखिए राजराजस्य अनुचरः यानी राजराजस्य यानी कि यक्षों के राजा, अनुचरः यानी अनुचर यानी कुबेर, यक्षों के राजा यानी कुबेर, अनुचरा यानी कुबेर का अनुचर, अंतर्बाष्पः यानी कि आँखों के अंदर ही आंसुओं को रोके हुए, कौतुकाधान हेतु यानी उत्कंठा को उत्पन्न करने वाले। ये हो गया तस्य यानी कि उसके किसके? मेघ के। तस्य यानी मेघ के, पुरः यानी सामने या समीप, कथमपि या अव्यय है यानी कि किसी प्रकार से, कथमपि किसी प्रकार, स्थित्वा यानी ठहर कर या रुक कर, चिरम दध्यौ, चिरम यानी काफ़ी देर तक, दध्यौ जो है ये मुख्य क्रिया है इस पद्य में। दध्यौ यानी कि सोचता रहा। ये हो गया। इसके बाद फिर देखिए मेघालोके यानी मेघ के आलोक में, यानी मेघ को देख करके, सुखिना यानी जो सुखी, मतलब जो जिन्हें किसी तरह की कोई वो दिक्कत नहीं है, सुखी व्यक्ति है जो, जिसका चित्त एकदम प्रसन्न है, वह भी यानी वह उसका भी चित्त जो है अन्यथा वृत्ति यानी कि दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला, यानी कि चंचल हो जाता है या उत्कंठित हो जाता है। फिर ये हो गया कंठा श्लेष प्रणयिनी जने, यानी कि फिर कंठ यानी
कंठ के आलिंगन चाहने वाले व्यक्ति के, यहाँ पे जने से तात्पर्य है यक्षिणी से, क्योंकि यक्ष कह रहा है ना, वह अपनी यक्षिणी के आलिंगन का इच्छुक है, इस वजह से जने से तात्पर्य होगा यक्षिणी का। दूर संस्थे यानी दूर स्थित है, क्योंकि यक्षिणी दूर भी है उससे। पुनः किम यानी कि तो दूसरा, फिर उसको कहना ही क्या, मतलब अब इसका पूरा संपूर्ण अर्थ एक बार देखिए कि यक्षों के राजा कुबेर का सेवक आँखों के अंदर ही अंदर, मतलब अपने मन में क्या, मतलब अपने आँखों में ही आंसुओं को रोके हुए कौतुकाधान यानी कि उत्कंठा उत्पन्न करने वाले उस मेघ के सामने किसी प्रकार का खड़ा होकर या ठहर कर कुछ देर तक सोचता रहा। मेघालोके यानी मेघ को देखकर या मेघ के दर्शन होने पर सुखिना यानी सुखी व्यक्ति का भी चेता यानी चित्त दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला हो जाता है। फिर कंठ के आलिंगन के इच्छुक व्यक्ति के दूर होने पर तो कहना ही क्या, अर्थात वह तो एकदम वो तो उत्कंठित होगा ही, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया इसका अर्थ। अब हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं श्लोक संख्या 3 की। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा, देखिए इसमें पहला शब्द लिया है मैंने राज राजस्य। तो राज राजस्य यानी कि राज्ञा नाम यानी यक्षानाम राजा, यानी ये राजाओं का राजा या यक्षों का राजा राज राजा। तो यह हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर अनुचरः शब्द देखिए कैसे बनता है, अनु उपसर्ग पूर्वक चर धातु, जैसे ये अनुचरः बना है इसी तरह से किरात में वनेचर जो है ना, वनेचर, उसमें भी यही प्रत्यय लगा हुआ है। उसमें भी यही चर भी मतलब चर धातु है और टा प्रत्यय, चरेष्टा एक सूत्र होता है उससे टा प्रत्यय लगता है। अनुचरः भी उसी से बना है और वनेचर भी, ये कर्ता अर्थ में है, तो इसका अन्वय हो जाएगा अनुचरति इति अनुचरः। ठीक है, अगला शब्द है अंतर्बाष्पः। अंतः यानी स्तंभितम, बाष्पम यानी अंदर ही स्तंभित है, बाष्प यानी अश्रु, यस्य सह जिसके वह, यानी कि ये कौन है, यक्ष, तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर अगला शब्द है कौतुकाधान हेतु। कौतुकस्य आधानम षष्ठी तत्पुरुष समास एवं तस्य हेतु यानी कौतुकाधान का जो हेतु है वह भी कौन हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास ही हुआ। आधानम शब्द देख लीजिए कैसे बनता है, आ उपसर्ग पूर्वक धा धातु ल्युट प्रत्यय बराबर आधानम, ल्युट को ही अन आदेश हो जाता है। ये सब आप बाद में देखेंगे व्याकरण में जब पढ़ेंगे। फिर ये पुरः और कथमपि ये अव्यय पद हैं, तो अव्यय पद आप जान रहे हैं, अव्यय पदों का रूप नहीं चलता है। फिर अगला शब्द देखिए दध्यौ, अगला शब्द है दध्यौ। दध्यौ शब्द देखिए कैसे बना है, ध्यय धातु चिंता अर्थ में होती है, चिंतन करना। ध्यय धातु चिंतायाम, लिट लकार, ये लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। मेघालोके, पहले देखिए कि आलोक शब्द कैसे बना है, आ उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से घय प्रत्यय, आलोका। इसी तरह से रामः बनता है, पाकः बनता है, इस तरह के शब्द घय प्रत्ययांत होते हैं, तो आलोका इस तरह बन गया। फिर इस तरह इसका समास बनेगा मेघस्य आलोका, यानी मेघ का आलोक या मेघ का दिखना,
षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें जो मेघालोके शब्द है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है ना, मेघालोके सप्तमी विभक्ति का रूप है, तो यह सप्तमी विभक्ति इसमें किससे लगी? वो इस सूत्र से लगी है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। यह सूत्र आपने पढ़ा होगा, इस सूत्र से सप्तमी विभक्ति होती है इसमें। जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे यानी कि सूत्र कारक पढ़ेंगे जब वहाँ पे, तो इस सूत्र की बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ये सूत्र मुझे बहुत पसंद भी है। आइए अगला देखते हैं, सुखिना। सुखिना शब्द कैसे बना है देख लीजिए, सुखम अस्ति अस्य इति सुखी। ठीक है, सुख प्लस इनी, सुखी, सुखिना, इससे बन जाएगा। आइए कुछ शब्द उसमें बचे हैं, उसको देख लेते हैं। अगला शब्द है अन्यथा वृत्ति, यानी कि अन्यथा वृत्ति यस्य तत्, बहुब्रीहि समास हो जाएगा यह भी। फिर अगला शब्द है कंठाश्लेष प्रणयिनी, कंठे आश्लेषः, सप्तमी तत्पुरुष है ये, और तस्य प्रणयी षष्ठी तत्पुरुष। फिर अगला शब्द है दूर संस्थे। अब आइए देखें संस्था शब्द कैसे बनता है, सम उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से अंग प्रत्यय लग के संस्था बन जाता है। ठीक है, संस्था। इसी तरह से संख्या शब्द भी बनता है, उसमें भी अंग प्रत्यय लगता है। दूरे संस्था यस्य सा, इसका विग्रह हो गया, और यानी कि समास यह है बहुब्रीहि समास। फिर देखिए यहाँ ये दूर संस्थे में भी सप्तमी विभक्ति लगी है ना, तो यहाँ भी यस्य चा भावेन भावलक्षणम, इसी सूत्र से सप्तमी विभक्ति आई है। ठीक है, और इसमें अलंकार अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि आप देखा आपने कि ये देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि मतलब ये जो इतना बताया कि ये, तो इसमें ये भी दे दिया है कि वो जो अंतिम पंक्ति है इससे लिखा है ना कि इसको प्रमाणित कर रहा है कि जो ऊपर की 3 पंक्तियां दी गई हैं उसमें चौथी पंक्ति में इसका समर्थन किया गया, वही कि मेघ को देखकर, मतलब ये यक्ष तो उसको देख के एकदम उत्कंठित हो ही गया है, तो वही वो कह रहा है। तो इसमें बताया जा रहा है कि मेघ को देख के सुखी जन भी उत्कंठित हो जाते हैं, तो जो वो है दुखी है या कामी है वह तो वो उत्कंठित हो ही जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अर्थांतर न्यास अलंकार है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है किम पुनर्दूर संस्थे, अच्छा आपको दिख नहीं रहा था, किम यहाँ पे लिखा है किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जो है अर्थापत्ति अलंकार है। अर्थापत्ति बस ये फिलहाल इतना नहीं आएगा, पर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो मान लीजिए आ ही जाए। तो अर्थापत्ति अलंकार है, इसका विस्तृत परिचय अलंकार जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये हो गया। अब इसके प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं हम लोग, श्लोक संख्या 3 से बनने वाले प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न, प्रस्तुत श्लोके तस्य इति पदेन कस्य बोधः भवति। यानी कि देखिए जो ये यहाँ पे तस्य लिखा है ना, यही तस्य लिखा है, इसी को यहाँ पे मैंने प्रश्न बनाया है कि प्रस्तुत श्लोक के तस्य इति पदेन कस्य बोधः भवति, यानी प्रस्तुत श्लोक में तस्य इस पद से किसका बोध हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघस्य, यानी मेघ का बोध हो रहा है ना तस्य, यानी उसके सामने, किसके सामने, मेघ, और कौन, यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, कौतुकाधान हेतोः का, यानी कि कौतुकाधान यानी कौतुक उत्पन्न करने वाला, कौतुक उत्पन्न करने वाले का हेतु कौन है, तो वह है मेघ। किसको देख के उत्कंठा होती है, तो वह है मेघ। फिर अगला प्रश्न है, अंतः बाष्पः स्तंभितः का, यानी अंदर ही अपने अश्रुओं को रोक लिया है, जो किसने रोक लिया है या कौन रोक लिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यक्षः। अगला प्रश्न है, राजराजस्य इति पदः कं बोधयति,
यानी राज राजस्य इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो यह हो रहा है कुबेर का। किम पुनर्दूर संस्थे इति पद्यांशे को अलंकारः? किम पुनर्दूर संस्थे, हाँ ये देखिए अभी मैंने बताया ना, इसका अर्थ होगा अर्थापत्ति अलंकार, इसका उत्तर होगा अर्थापत्ति अलंकार। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेघालोके चित्तः कथम भवति? यानी मेघ को देख करके चित्त किस प्रकार हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? अन्यथा वृत्ति, यानी चंचल हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दध्यौ इति पदस्य कः प्रकृति प्रत्ययः? तो दध्यौ शब्द जो है क्रियापद है ना, इसका बताना है कि इसमें कौन सा प्रकृति प्रत्यय है या कौन सा लकार है, इस तरह से बताना है। तो ध्येय धातु चिंतार्थ में, इसको आपने पहले देख लिया था, ये है। और ये लिट लकार का है, तो लिट लकार में यह जो है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है, अब यही हो गया श्लोक, 3 श्लोक तक आपने पढ़ लिया। अब इसी तरह से नियमित आपको एक एक श्लोक, कम से कम एक एक श्लोक तो मिलेगा ही, और साथ में अभी थोड़ी आदत हो जाए हम लोगों की, तो उसके साथ ही साथ हम लोग व्याकरण भी शुरू करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले संधि से शुरू करेंगे, ताकि हमारा संधि का भी रिवीजन होता रहे, क्योंकि अभी परीक्षा की डेट तो कोई आई नहीं है। तो अभी से हम लोग अपना आराम आराम से ऐसे देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा एकदम घबराना नहीं रहेगा, आराम से हमारा रिवीजन होता ही रहेगा। और जब परीक्षा के लिए कुछ संभावना दिखेगी कि जल्दी ही होने वाली है या डेट वोट कुछ समझ में आ रहा है, तो हम लोग अपनी स्पीड बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे और जल्दी जल्दी करेंगे, और हो सकता है तब तक हम लोगों का कंप्लीट भी हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए पूरा धन्यवाद।